थायराइड हार्मोन के निर्माण में आयोडीन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। थायराइड ग्रंथि मूलतः एक आयोडीन कॉन्सेंट्रेटर है जो शरीर में आयोडीन को कॉन्सेंट्रेट करता है, उसे अपने सेल्स के अंदर लेता है, उसे ऑर्गेनिफाई करता है और उसके बाद उसे थायरॉक्सिन में परिणत करता है। आयोडीन की कमी होने पर थायराइड हार्मोन नहीं बन पाता और इसके ना बनने के कारण चूंकि शरीर प्रयास करता है कि हम अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनाएं, इसलिए ग्रंथि बड़ी हो जाती है, जिसे हम थायराइड स्वेलिंग, थायरोमेगली, ग्वाइटर या घेंघा रोग भी कहते हैं। दुर्भाग्यवश हमारे क्षेत्रों में आयोडीन की कमी पाई जाती थी, जिसके कारण थायराइड की अत्यधिक कमी हो जाने से क्रिटिनिज्म की समस्या हो जाती थी, जिससे कि माताएं जो गर्भवती हैं उनमें आयोडीन की कमी हुई, इसलिए जो उनके बच्चे हैं उनमें थायराइड का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था, जिस कारण उन बच्चों में अत्यधिक समस्याओं के साथ जन्म के समय थायराइड की कमी होती थी। यह आयोडीन सोडियम आयोडीन सिंपोटर के माध्यम से थायराइड ग्रंथि के अंदर प्रवेश करता है और वहां से इसे विभिन्न एंजाइम्स के माध्यम से पहले मोनो आयोडोथायरोनिन, फिर डाई आयोडोथायरोनिन जो कि आयोडीन और टायरोसिन एक अमाइनो एसिड होता है उनके मिलने से बनाया जाता है, हमें परिणित किया जाता है। ये दोनों आपस में मिलकर के फिर हार्मोन्स T3 और T4 बनाते हैं। यह T4 और T3 वापस से थायराइड सेल के अंदर थायरोग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है जिसके माध्यम से भेजा जाता है और वहां से वो रिलीज हो जाता है। आयोडीन की कमी होने पर थायराइड हार्मोन बन नहीं पाता, इसके कारण थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और इसलिए हमें आयोडीन का लेना अत्यधिक आवश्यक है। आयोडीनेटेड सॉल्ट के प्रयोग के माध्यम से थायराइड हार्मोन की कमी को बहुत हद तक दूर किया जा चुका है, जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पर क्रिटिनिज्म की समस्या लगभग समाप्त प्राय हो गई है। ये थायराइड हार्मोन एक को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने के लिए और उसको बांध कर रखने के लिए शरीर में स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन या टीबीजी कहते हैं। यह टीबीजी थायराइड हार्मोन को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ले जाकर उसके कार्य को नियंत्रित करती है। जो थायराइड का हिस्सा इस टीबीजी से बंधा होता है वो तुरंत अंगों पर असर नहीं कर पाता और मात्र फ्री हिस्सा जो कि पूरे थायराइड हार्मोन का लगभग 0.1% होता है वही कार्यकारी होता है। टोटल हार्मोन उन बीमारियों में जिसमें टीबीजी का स्तर अधिक या कम हो उतनी अच्छी तरह से थायराइड की स्थिति को नहीं बताता था। इसलिए फ्री थायराइड हार्मोन या FT4 जो कि हमें वास्तव में वो थायराइड हार्मोन जो कि टीबीजी से बंधा नहीं है के स्तर को बताता है और ये अत्यधिक उपयोगी होता है विशेषकर उन परिस्थितियों में जिसमें किसी व्यक्ति में टीबीजी की अधिकता या कमी हो। इनमें मुख्य लोगों में प्रेगनेंसी या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशंस का ट्रीटमेंट होता है जो टीबीजी को बढ़ाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में T4 का स्तर एक फॉल्स तरीके से, एक नकली तरीके से अधिक दिख सकता है जिसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो सकती। उसी प्रकार लिवर की समस्या या प्रोटीन की कमी होने पर हमें T4 लेवल्स लो दिख सकते हैं जो फिर से किसी बीमारी का परिचायक नहीं होते और ऐसी परिस्थितियों में फ्री T हार्मोन नॉर्मल होते हैं। थायराइड हार्मोन जिन अंगों पर पहुंचता है वहां पर वो मूलतः T4 के तौर पर ही आमतौर पर पहुंचता है। वहां यह T4 मोनोडिआयोडोनेज 3 नामक एक एंजाइम के द्वारा T3 में परिवर्तित कर दिया जाता है जो कि थायराइड का एक्टिव फॉर्म है। यह T3 सीधे उन सेल्स में प्रवेश नहीं कर पाता क्योंकि मूलतः ये एक पेप्टाइड है और पेप्टाइड पानी में तो घुल सकता है पर वो लिपिड यानी फैट से बनी हुई सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए जिन सेल्स में थायराइड हार्मोन को कार्य करना होता है वहां पर एक स्पेशल ट्रांसपोर्टर होता है जिसको MCT8 कहते हैं और यह ट्रांसपोर्टर थायराइड हार्मोन को सेल्स के अंदर ले जाता है। अंदर जाने के पश्चात थायराइड हार्मोन अपने रिसेप्टर से बंधता है और उसके बाद वो जाकर के न्यूक्लियस जो सेल का मेन केंद्र होता है नियंत्रण करने वाला वहां जाता है और जिन जीन्स को बढ़ाना होता है उनको बढ़ाने का काम करता है। आमतौर पर थायराइड ग्रंथि में 2 महीने की थायराइड हार्मोन स्टोर होते हैं, इसलिए किसी भी कारण से अगर ये थायराइड ग्रंथि डैमेज हो गई तो ये थायराइड हार्मोन शरीर में बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकल करके वो थायराइड की अधिकता कर सकते हैं। ये थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड की अधिकता का एक महत्वपूर्ण कारण होता है।
इस परिस्थिति में थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन नहीं रहा बल्कि डैमेज होकर के बाहर निकल गया है। यानी हमें थायराइड को ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय में यह बीमारी या तो अपने आप ठीक हो जाएगी या आगे चलकर थायराइड की कमी की तरफ परिवर्तित हो सकती है।